नमस्कार विद्यार्थियों आज हम बात करेंगे पोषण के ऊपर। ठीक है, तो पोषण क्या होता है, सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। पोषण यानी हमारे शरीर में हमारी उम्र के हिसाब से, हमारी एज के हिसाब से, हमारे जो शरीर का वजन है, उस लंबाई है, उसके हिसाब से यदि प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन का मतलब जो भी हमें न्यूट्रिएंट की आवश्यकता है, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे कैल्शियम हो, चाहे फॉलिक एसिड हो, चाहे आयरन हो, कोई भी न्यूट्रिएंट की बात कर रहे हैं, चाहे वसा में घुलनशील हो, चाहे जल में घुलनशील विटामिन हो, कोई भी तरह के विटामिन हो, यानी सभी तरह के न्यूट्रिएंट, एक उच्च क्वालिटी के न्यूट्रिएंट हमारे शरीर के अंदर, हाँ, यदि हमारी दैनिक आवश्यकता को पूर्ण करते हैं, तब इस वाले को हम बोलते हैं हमारे को सुपोषण मिल रहा है, यानी हमें पोषण मिल रहा है। ठीक है, हमारे आरडीए टेबल दे रखी है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस दे रखा है। ये आरडीए टेबल जो है वो आईसीएमआर के द्वारा दे रखी है और ये समय समय पर इसमें चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हमारे मानव में परिवर्तन होते रहते हैं, इसी तरह वैज्ञानिक जो होते हैं यह आरडीए टेबल जो है उसको चेंजेस करते रहते हैं। अब हम बात करते हैं पोषण के बारे में। तो पोषण का मतलब तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, पोषण यानी हमारी जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है, उस डाइटरी अलाउंस के अकॉर्डिंग यदि आप अपने अगर आप डेली दैनिक आहार ले रहे हैं, दैनिक आवश्यकताओं की जो पूर्ति हो रही है, तब हम इसे बोलते हैं कि आपका यह पोषण है। पोषण को पुनः दो भागों में बांटा गया, एक होता है सुपोषण और एक होता है कुपोषण। सुपोषण से तात्पर्य यदि आप सभी, जो हमने अभी डेफिनेशन बताई आपको, यदि आप सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में आपकी दैनिक आवश्यकताओं को जो पूर्ति करते हैं वह ले रहे होते हैं, तब इस पोषण को क्या कहते हैं हम, सुपोषण। और कुपोषण की क्या है, इसका जस्ट अपोजिट, यानी आपके शरीर में किसी तरीके कारण से, बहुत सारे कारण होते हैं, इसको हम अब डिस्कस करेंगे, किसी कारण से किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिशन की यदि कमी हो जाती है, तब है ना आपका शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। तो क्योंकि न्यूट्रिशन की कमी के कारण ये हो रहा है, इसलिए हम बोलते हैं उसको कुपोषण। ठीक है, कुपोषण दो तरीके के होते हैं, एक होता है अधिक पोषण, एक होता है अल्प पोषण। जैसे कि नाम से ही इंडिकेट है, यदि कोई न्यूट्रिशन है ना, यदि कोई न्यूट्रिएंट आपके शरीर में अधिक मात्रा में हो गया, जनरली जब हम ऐसे लेमन की बात करते हैं तो कुपोषण की बात करते हैं, हम अल्प पोषण की बात करते हैं, है ना। परंतु यदि आप किसी कोई भी न्यूट्रिएंट, कोई भी आपके शरीर के अंदर जो न्यूट्रिशन है, वह न्यूट्रिएंट है जो एक हो या दो हो, अधिक मात्रा में, जितना आपकी आवश्यकता है उसके अधिक मात्रा में स्टोर हो रहा है, आपके शरीर में रह रहा है, तब हम उसको बोलते हैं अधिक पोषण। अधिक पोषण जनरली जो ओबेसिटी की कैटेगरी में व्यक्ति आते हैं उनमें होता है। ठीक है, क्योंकि उनके अंदर जो फैट डिपोजिशन होता है, वह फैट डिपोजिशन ज़्यादा होता है, इसके कारण से बीमारियां जो होती हैं वो अलग प्रकार से आ जाती है शरीर में। ठीक है, इसके बारे में हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, अभी हम केवल अल्प पोषण और कुपोषण के बारे में बात करेंगे। अल्प पोषण वो होता है जिसके अंदर जनरली कोई भी, इसमें मोटा या पतलापन का नहीं केस होता है, जनरली कोई भी न्यूट्रिएंट अगर आपके शरीर में, चाहे वो विटामिन सी हो, चाहे राइबोफ्लेविन हो, चाहे नाइसिन हो, चाहे प्रोटीन हो, कोई भी न्यूट्रिएंट है ना आपके शरीर में आपकी आवश्यकताओं को पूर्ति नहीं कर पा रहा है, तो इस स्थिति में, और जो कम है, इस स्थिति में हम कहते हैं ये अल्प कुपोषण होता है। अल्प कुपोषण को पुनः दो भागों में बांटा गया है। यदि 20% से यदि कम है तो उसे प्रथम स्तर का माना गया है, और 20% से अधिक होता है तो कुपोषण जो होता है वो द्वितीय स्तर का होता है। और नो डाउट प्रथम स्तर का जो कुपोषण होता है वह इतना नुकसानदायक नहीं होता जितना द्वितीय स्तर का होता है। ठीक है, कुपोषण चाहे कोई सा भी स्तर का हो, चाहे प्रथम स्तर का हो, चाहे द्वितीय स्तर का हो, दोनों ही स्तर जो होते हैं वो नुकसानदायक होते हैं। परंतु प्रथम स्तर में शरीर को रिकवरी के लिए टाइम मिल जाता है, परंतु द्वितीय स्तर में शरीर को रिकवरी के लिए टाइम नहीं मिल पाता है, और इस स्थिति में जो रोगी होता है उसकी न्यूट्रिशन की कमी के कारण से मृत्यु तक हो सकती है। अतः प्रथम स्तर पर ही जो न्यूट्रिशन की कमी है, उस न्यूट्रिशन की कमी को कंट्रोल कर लेना चाहिए। अब हम देखते हैं, हमने देख लिया कि कुपोषण होता है ना। अब कुपोषण जो होता है उसके क्या क्या कारण होते हैं। सर्वप्रथम जो कारण होता है वह गरीबी होता है। बच्चों,
गरीबी एक ऐसी, स्पेशली हम जब बात करते हैं हिंदुस्तान में, तो यह एक बीमारी की तरह हो जाती है, गरीब नहीं, केवल गरीबी बीमारी की तरह हो जाती है, जो अपने आप में ही विभिन्न तरह के रोगों को निमंत्रण देती है। जैसे फॉर हम एग्जांपल देंगे, प्रोटीन कैलोरी माल होता है, क्वाशिकर और जो मरासमस रोग होता है, यह जनरली जो निम्न आय वर्ग वाले व्यक्ति होते हैं उनमें होता है। ठीक है, उनको प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। अब चूंकि उनको प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है ना, तो बट ऑब्वियस न्यूट्रिएंट नहीं मिल पा रहा, तो बॉडी इनटेक नहीं कर पा रही है, बॉडी इनटेक नहीं कर पा रही है, तो शरीर के अंदर न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है और कुपोषण के वे शिकार हो जाते हैं। अज्ञानता, अज्ञानता कई बीमारियों को हमें अपने आप बुलाता है। बच्चों, अज्ञानतावश क्या होता है कि हम बहुत सारी चीजों को, हमारे जो भोजन की थाली होती है, हम उस भोजन की थाली में नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? क्यों? हमें मालूम ही नहीं होता है कि इस चीज की हमारे शरीर के अंदर इतनी आवश्यकता होती है। फॉर एन एग्जाम्पल हम बात करते हैं, सिंपल सी बात है, विटामिन सी की जो कमी होती है वह आप विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, और विटामिन सी की कमी को बहुत ही आसानी से जितने भी खट्टे फल होते हैं उसकी पूर्ति कैसे की जाती है। विटामिन सी जो होता है वह टेम्परेचर में आके नष्ट हो जाता है ना। तो क्या हम क्या करते हैं, विटामिन सी को हमारे भोजन की थाली में सम्मिलित नहीं करते। सिंपल सी बात है, एक छोटा सा नींबू आप अपने भोजन की थाली में रखिए। नींबू अगर आप डेली यूज कर रहे हैं तो आप स्कर्वी नामक रोग से नहीं ग्रसित होंगे। साथ ही साथ आपका जो इम्यूनिटी पावर है वो इम्यूनिटी पावर भी इंक्रीज हो सकती है ना। तो ये हमारे पास छोटी सी चीज है और छोटी सी चीज का हमें नॉलेज नहीं है ना। इस कारण से हमारे शरीर के अंदर कुपोषण जो होता है वह इंक्रीज हो जाता है। जनसंख्या वृद्धि, हमारे पास लैंड सीमित है, हमारे पास हमें पैदावार जो फसल की पैदावार होगी वो भी हमारे पास सीमित एरिया में हो सकती है, क्योंकि हमें रहने के लिए भी मकान चाहिए, मॉल्स भी चाहिए, सब हमें रॉयल्टी चाहिए हमें, है ना। क्योंकि हमारे पास फसल की एरिया सीमित है, जनसंख्या वृद्धि हो रही है, तो इस केस में क्या होता है बच्चों कि सभी व्यक्तियों को सभी जनसंख्या में या जो जन समूह है उनमें भोजन का वितरण नहीं हो पाता है। जो उच्च आय वर्ग वाले हैं उनमें भोजन का वितरण हो जाता है, और जो निम्न आय वर्ग वाले हैं उनमें भोजन का वितरण बहुत सारे कारणों से नहीं हो पाता है। अब चूंकि जनसंख्या ज्यादा है, पैदावार कम है ना, जनसंख्या ज्यादावार है, पैदावार कम है, तो कुछ लोग तो रह ही जाते हैं, और वो कुछ लोग जो होते हैं वह कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। शिक्षा का अभाव, शिक्षा का अभाव आप अज्ञानता से भी कर सकते हैं कि हमारे में हम इस चीज को बहुत ही लाइटली ले लेते हैं। हमें भोजन किस लिए करना होता है? हमें भोजन करना होता है केवल पेट भरने के लिए, है ना। हम आपको बार बार बता रहे हैं कि आपको पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट से यह कमी हो जाती है। हमने बहुत सारे वीडियोस भी बना रखे हैं, आप उसमें देखिए, और हम बार बार ही बता रहे हैं कि इस न्यूट्रिशन से यह रोग हो सकता है, इस न्यूट्रिशन का जो रोग हो गया है उसको कमी के लिए आप इस तरीके से भोज्य पदार्थ अपने जीवन में लाएं और आप उसको कमी को दूर कर सकते हैं। ठीक है, यह शिक्षा जन जन में जानी चाहिए। यदि प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा मिल जाती है कि भोजन करने से न्यूट्रिशन की कमी नहीं होती है, जितने भी तरह के रोग होते हैं जैसे रतौंधी रोग है, मरासमस है, क्वाशिकर है, स्कर्वी है, बेरी है, गोइटर है, ये जो रोग होते हैं न्यूट्रिशन की कमी के कारण हो जाते हैं। यानी कई बार तो डायरिया और डिप्थीरिया भी रोग जो होता है वो न्यूट्रिशन की कमी के कारण हो जाता है। तो हमें यह शिक्षा का अभाव होता है बच्चों कि लोगों को ये पता नहीं होता है कि ये कमी, न्यूट्रिशन की कमी से भी रोग हो सकते हैं, है ना। और इस न्यूट्रिशन की कमी से होने वाले जो रोग होते हैं, क्योंकि लोगों को शिक्षा नहीं मिल पाती है, शिक्षा का अभाव होता है, तो क्या हो जाता है, कुपोषण जो होता है उसका ग्राफ दिन पर दिन बढ़ता जाता है। भोजन की अपर्याप्त पूर्ति, भोजन की अपर्याप्त पूर्ति का तात्पर्य होता है कि ना जितना भोजन जिस व्यक्ति जाना चाहिए, जहाँ पे जिस एरिया में, एक एरिया में जनसंख्या ज्यादा है वहाँ पे बट ऑब्वियस सी बात है भोजन अच्छी मात्रा में जाना चाहिए, परंतु वो नहीं पहुँच पा रहा है। पर्याप्त भोजन है हमारे पास में, है ना, परंतु उसकी पर्याप्त पूर्ति नहीं हो पा रही है। तो इस केस में व्यक्ति जो होते हैं वह कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। भंडारण में असुविधा, ये एक बहुत ही कॉमन सा कारण है कुपोषण का। हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी फसल होती है, हमारे यहाँ पे जो फसलों की क्वालिटी होती है वह भी अच्छी हो जाती है, परंतु किसी कारणवश से हमारे यहाँ पे भंडारण की असुविधा है। एग्जाम्पल ले रहे हैं हम,
है ना। अब फसल अच्छी हो गई, क्वालिटी भी फसल की अच्छी है, परंतु वह फसल भंडारण में नहीं जा पाई क्योंकि उसमें सुविधा नहीं थी, उसका जो कॉस्ट था वो इंक्रीज हो रहा था, तो जो भोज्य सामग्री है वो भोज्य सामग्री वेस्ट हो गई। ठीक है, जो भोज्य सामग्री है वो भोज्य सामग्री क्या हो गई, वेस्ट हो गई। अब यह जो भोज्य सामग्री है जो ये वेस्ट हो गई, यह लोगों तक नहीं पहुंच पाई। अब यह लोगों को, क्योंकि जनसंख्या भी वृद्धि थी, है ना, अब ये लोगों तक नहीं पहुंच पाई, यानी भोजन सामग्री लोगों में नहीं वितरण हो पा रही है। भोज्य सामग्री ही नहीं है ना, तो कुपोषण तो होना ही है। यानी अगर भंडारण की भोजन की सुविधा नहीं है तब भी क्या होता है, कुपोषण का व्यक्ति शिकार हो जाता है। भोज्य पदार्थों में परिवहन की कमी, कई बार क्या होता है बच्चों, एक फसल कहीं उगती है, दूसरी फसल कहीं उगती है। हम नॉर्थ से एप्पल मंगा के खा लेते हैं, हम वेस्ट से ईस्ट से हम चावल मंगा के खा लेते हैं, यानी अलग अलग जगह अलग अलग तरह की जो फसलें होती हैं वो उगती है ना। चाय एक हिंदुस्तान में एक ही जगह उगती है, एप्पल बहुतायत में एक ही जगह उगते हैं, है ना। अब चूंकि परिवहन की इतनी अच्छी सुविधा है हमारे यहाँ पे अवेलेबल है, तो हम इसका ट्रांसपोर्टेशन का फायदा उठा के पूरे हिंदुस्तान में इसका वितरण कर लेते हैं। कई बार क्या होता है बच्चों, किसी कारणवश से परिवहन की इतनी अच्छी सुविधा नहीं हो पाती है, तो और भंडारण का वो नहीं हो पाता है, तो चूंकि परिवहन नहीं है ना, तो सामग्री एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंच पा रही है। नहीं पहुंच पा रही है तो क्या मतलब होता है कि भोज्य सामग्री खराब हो जाएगी, और नहीं पहुंचने का मतलब क्या होता है, भोज्य सामग्री नहीं मिल पा रही है। भोज्य सामग्री नहीं मिल पा रही है तो बट ऑब्वियस सी बात है, कुपोषण का व्यक्ति शिकार ही होगा। भोज्य पदार्थों में मिलावट, यह बहुत ही बड़ी समस्या है कुपोषण के लिए। हमारे पास पैसे भी हैं, हमारी जनसंख्या भी इतनी ज़्यादा नहीं है, हमारे पास परिवहन की भी सुविधा है, हमारे पास भंडारण की भी सुविधा है, फिर भी उस पर्टिकुलर एरिया में व्यक्ति जो होते हैं वो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि थोड़े से पैसों के लालच के तहत कई व्यक्ति जो होते हैं वह क्या करते हैं, मिलावट का कार्य करते हैं, और इस मिलावट के कार्य करने के कारण जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए बॉडी में वह न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाता है ना। जैसे हल्दी का दूध पीने से इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, अब उस हल्दी के अंदर ही मिलावट है ना, तो जितना हमें पोषण मिलना चाहिए उतना पोषण नहीं मिल पा रहा है, और चूंकि उतना पोषण नहीं मिल पा रहा है तो व्यक्ति क्या होता है, कुपोषण का शिकार हो जाता है। भोजन संबंधी भ्रांतियां, हमें ये भोजन नहीं खाना चाहिए, हमें भी ये भोजन खाने से इस तरीके का रोग हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति को किसी तरह की एलर्जी है भोजन संबंधी वो बात अलग है, परंतु हम हमारे मन में इतनी भ्रांतियां पाल लेते हैं कि हमें ये भोजन नहीं करना, हम ये भोजन करेंगे तो हमें गैस बन जाएगी। आप करके तो देखिए, है ना। हमारे में ही कई प्रकार के मन में ही विचार कर लेते हैं, मन से ही बना लेते हैं कि हमारे को इस भोजन से अगर हम खाएंगे तो हमें इस भोजन को खाने से इस तरह की प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि आपने सोच लिया इसलिए आपको प्रॉब्लम होगी। अगर आपने दर्द महसूस किया है तो आप कभी भी देखिए, अगर आपको कहीं लग जाए और आप महसूस करें कि आपको दर्द हो रहा है तभी आपको होगा। अगर आप इसको छोड़ दें कि नहीं मुझे कोई दर्द नहीं महसूस हो रहा, तो निश्चित रूप से दर्द नहीं होगा। कहने का तात्पर्य है कि कई बार हम इस तरह की भ्रांतियां पाल लेते हैं कि हम इस तरीके का भोजन करेंगे तो हमारे को इस तरीके से नुकसान होगा, तो हम वह भोजन लंबे समय तक नहीं लेते हैं। भोजन लंबे समय तक नहीं लेते हैं तो कई भोजन में कई प्रकार के पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट अवेलेबल होते हैं, और वह न्यूट्रिएंट हमें नहीं मिल पाते हैं और हमें कुपोषण का शिकार होना पड़ता है। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल हम लेंगे, कई लोगों को हींग से एलर्जी होती है कि हींग की स्मेल आती है ना। अब हींग की नो डाउट फायदेमंद होती है। विटामिन जो B12 है वो, अगर जनरली जो विटामिन B12 होता है वो वेजिटेरियंस में होता है, और जो वेजिटेरियंस में क्योंकि विटामिन B12 बहुत ही जो सब्जियां होती हैं या जो वेजिटेशन होता है उसके अंदर कम मात्रा में होता है, परंतु जो दालचीनी होती है यदि आप डेली अपने भोजन में डालेंगे तो आपको विटामिन B12 की कमी नहीं होगी। ठीक है, तो ये छोटी छोटी जो हमारे मन में हम भ्रांतियां पाले बैठे हैं उनको दूर करनी चाहिए, और उनको दूर करने के से ही हम सुपोषण की कैटेगरी में आ सकते हैं, कुपोषण का शिकार नहीं हो सकते हैं। धर्म, हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे धर्म हैं, हर धर्म की अलग अलग मान्यताएं हैं और हम हर धर्म को मानते हैं। ठीक है, कुछ धर्म
कुछ चीजें प्रोहिबिटेड होती है भोजन की, कुछ धर्म में कुछ चीजें प्रोहिबिटेड होती है, परंतु न्यूट्रिशन तो हर वस्तु में होता है। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि आप अपने धर्म को नहीं माने, परंतु भोज्य सामग्री आपको अवश्य लेनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि आप में जो न्यूट्रिशन की कमी है वह नहीं हो, कुपोषण का शिकार ना हो। संस्कृति का प्रभाव, धर्म, संस्कृति और जो मन की भ्रांतियां हैं ये मानव के द्वारा बनाई गई है ना। कई बार हमारी संस्कृति में हमें ये चीजें, कुछ चीजें प्रोहिबिटेड होती है कि हमें ये चीजें नहीं लेनी है ना, और वह चीजें नहीं लेनी है, हम नहीं लेते हैं, या हम हमारी संस्कृति में वो पर्टिकुलर चीजें ज्यादा मात्रा में ली जाती है। ठीक है, अब चूंकि हमारी संस्कृति में एक भोज्य सामग्री बहुत अधिक मात्रा में ली जाती है, दूसरी भोज्य सामग्री नहीं ली जाती है, हमें एक तरीके का न्यूट्रिशन मिल रहा है, दूसरे तरीके का न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। चूंकि हमें दूसरे तरीके का जो न्यूट्रिशन है वह नहीं मिल रहा है, तो व्यक्ति जो होता है वह कुपोषण का शिकार हो जाता है। परिवार का आकार एवं संरचना, यदि परिवार का आकार बहुत बड़ा है, जॉइंट फैमिली है, कमाने वाले जो व्यक्ति हैं वह कम होते हैं, तो फिर क्या होता है कि अलग अलग कम है कमाने वाले, जॉइंट फैमिली है, तो क्या होता है बच्चों की, है ना, अलग अलग अवस्थाएं होती है। जैसे गर्भावस्था की डिमांड अलग होती है, धात्री महिला की डिमांड अलग होती है, बच्चों की जो होती है वो डिमांड्स अलग होती है। भोजन जो है साथ में बन रहा है, साथ में बनने के कारण प्रॉब्लम ये आती है कि सबको संतुष्ट नहीं किया जा सकता है, तो जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनका ध्यान रखते हुए भोजन को निर्माण किया जाता है। इस कारण से जो जिनको ज़्यादा आवश्यकता, जैसे धात्री माता है, गर्भावस्था में महिला है या बच्चे हैं, उनको पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता है। परिवार में भोजन का वितरण का तरीका, बच्चों ये एक तो हमारे हिंदुस्तान में बहुत ही बड़ी आम समस्या है। भोजन सबसे पहले घर का जो बड़ा बुजुर्ग होगा वह करेगा, फिर पुरुष वर्ग करेगा, उसके बाद बच्चे करेंगे, लास्ट में महिलाओं का नंबर आता है। अगर भोजन ज़्यादा बन गया तो महिलाएं पेट भर के खा सकेंगी, नहीं बना तो, हालांकि आजकल प्रचलन कम हो गया है, और नहीं बना तो उनको भूखे रहना पड़ता है ना। ये एक समस्या है हिंदुस्तान में, और अभी भी है। हालांकि इसका जो प्रचलन है वो कम हो चुका है, परंतु फिर भी समस्या है। चूंकि महिलाओं को पूर्णतः भोजन नहीं मिल पाता है, इस कारण से वह क्या होती है, कुपोषण का शिकार हो जाती है। परिवार में भोजन का वितरण नहीं हो पाता है तरीके से। स्पेशली हम जब जॉइंट फैमिली की बात करते हैं उसमें तो ये प्रॉब्लम्स रहती हैं कि घर के जो पुरुष वर्ग हैं उनको पहले खाना दे दिया जाएगा, या जो गर्भवती महिला है उनको न्यूट्रिशन की ज़्यादा आवश्यकता है, परंतु उनको उतना न्यूट्रिएंट नहीं मिल पा रहा। क्यों? क्योंकि परिवार में वितरण का जो तरीका है, भोज्य वितरण का तरीका है, वह सही नहीं है। अब चूंकि सही नहीं है भोजन वितरण का तरीका, तो क्या होता है कि कुपोषण का व्यक्ति को शिकार होना पड़ता है। व्यक्ति विशेष में संवेदनशीलता, कई बार क्या होता है, हमें किसी पर्टिकुलर भोज्य सामग्री से एलर्जी होती है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, किसी व्यक्ति को दूध और दूध से बने पदार्थों से एलर्जी है। दूध और दूध से बना पदार्थ, जितने भी प्रोडक्ट्स, चाहे वो मिठाई आ रही हो, चाहे वो दही आ रहा हो, चाहे वो छाछ आ रही हो, चाहे लस्सी आ रही हो, और दूध तो आपको पता है कितना अमाउंट में न्यूट्रिशन देता है हमारे शरीर को, कितने सारे न्यूट्रिएंट्स देता है, कैल्शियम हो, फास्फोरस हो, ये सारे जो न्यूट्रिशन है हमें इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन है, कैलोरीज हो, प्रोटीन हो, ये सभी हमें दूध के द्वारा मिलते हैं। अब किसी व्यक्ति को दूध से एलर्जी है ना, तो निश्चित तौर पे क्या होगा, उसको कुपोषण का उसको शिकार होना पड़ता है। पसंद नापसंद, ये तो आजकल के बच्चों की बहुत डिमांड्स होने लग गई है। ठीक है, हमें ये पसंद है, हमें ये पसंद नहीं। पसंद में क्या आता है, फास्ट फूड पसंद है। फास्ट फूड में क्या होता है कि हमारे पास कोई न्यूट्रिशन नहीं होता है। हम फास्ट फूड में जनरली क्या लेना पसंद करते हैं, मैदा लेना पसंद करते हैं। ठीक है, अब चूंकि हमें फास्ट फूड में हम मैदा ही खा रहे हैं, हम कुछ और अमाउंट नहीं खा रहे हैं, तो क्या हो रहा है बच्चों, कुपोषण हो रहा है। फैशन, ये तो आजकल का जो युवा वर्ग है, कहने में मुझे जरा भी हिचकिचाहट नहीं हो रही है, ये फैशन की दौड़ में इस तरीके से दौड़ रहे हैं कि उन्होंने अपने शरीर का ध्यान रखना छोड़ दिया है। ठीक है, हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि आप फास्ट फूड नहीं लीजिए, टेस्ट के लिए आप फास्ट फूड खाइए, परंतु अपनी सेहत का ध्यान रखिए।
टेस्ट के लिए आप सप्ताह में 1 बार, सप्ताह में 2 बार खा सकते हैं फास्ट फूड, परंतु आप दिन भर फास्ट फूड खाएं क्यों? क्योंकि रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, क्योंकि हमारे दोस्त रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, हमारा फ्रेंड सर्किल रेस्टोरेंट में जाना पसंद करता है। यदि हम कॉलेज में, स्पेशली हम कॉलेज के स्टूडेंट्स की बात करें, स्कूल में तो बच्चे टिफिन लेके जाते हैं, शेयर करके आराम से खाते हैं 12th क्लास तक। 12th के बाद फर्स्ट ईयर में आते हैं, बच्चों को लगता है कि हम कॉलेज में आ गए, हम बड़े हो गए, यदि हम घर से टिफिन लेकर आएंगे तो हम टिफिन नहीं तो क्योंकि हमारा पीयर ग्रुप नहीं खा रहा है तो हम भी पीयर ग्रुप के साथ में एडजस्ट होकर नहीं खाएं। अब आप समझिए बात को, पीयर ग्रुप नहीं ले रहा है, आपने भोजन नहीं खाया, ये फैशन चल रहा है आजकल, है ना, कि आप टिफिन लेके कॉलेजेस में नहीं आएंगे, कैंटीन में जा रहे हैं, कैंटीन में आप कुछ ना कुछ, नो डाउट आप जो ले रहे हैं उसके अंदर न्यूट्रिशन जो होता है जो आपके घर के टिफिन में हो उससे तो बिल्कुल ही कम होगा। और लंबे समय तक आप कॉलेज में रहना है तो आपको क्या है बच्चों, लंबे समय तक ये प्रोसेस चलता रहेगा, साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, तो निश्चित तौर पे व्यक्ति जो होता है वो कुपोषण का शिकार हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ इस कारण से क्योंकि हम फैशन के चक्कर में आके हम भोजन नहीं कर रहे हैं, या फिर हम फैशन के चक्कर में आके हमारे को स्लिम और ट्रिम होना है। ठीक है, हमें स्लिम और ट्रिम होना है, नो डाउट, बहुत बढ़िया बात है, परंतु स्लिम और ट्रिम होने का या मोटापा हटाने का तरीका भोजन छोड़ना निश्चित रूप से नहीं होता है। मोटापा हटाने का तरीका होता है कि आप इस तरीके से भोज्य सामग्री आपकी थाली में रखें ताकि आपकी न्यूट्रिशन जो है वह तो कंप्लीट होए और आपको किसी तरह की थकावट का अनुभव ना हो, आपका जो वेट तो लॉस हो परंतु न्यूट्रिशन का जो लॉस हो वो ना हो। ये होता है मोटापा घटाने का तरीका। परंतु हम क्या करते हैं, हम हमारे न्यूट्रिशन का लॉस कर देते हैं, हम एक टाइम भोजन कर रहे हैं, हम बहुत मोटे हो रहे हैं। ये जो फैशन की दौड़ होती है, इस कारण से कुपोषण जो होता है वह बहुत ज़्यादा मात्रा में आजकल होने लग गया है। शहरीकरण सेम पॉइंट, गांव में हम रहते तो हम क्या खाते हैं, हम आराम से घर में बना हुआ भोजन खाना पसंद करते हैं, परंतु शहरीकरण के कारण रेस्टोरेंट्स खुलने लग गए हैं, गली गली में रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं और रेस्टोरेंट पे जाना एक शान की बात होती है हमारे लिए कि आज हम इस रेस्टोरेंट में जाके खाना खा कर आए हैं। ये एक शहरीकरण का तात्पर्य हो गया है। अच्छा, एक तो ये हो गया है कि एक तो हमारी शान बन गई इसमें, साथ में कई बार बच्चों ऐसा भी होता है कि जो शहरीकरण में जो महिला है वह भी वर्किंग है, हस्बैंड है वह भी वर्किंग है, अब दोनों ही हस्बैंड वाइफ वर्किंग है, खाना बनाने का क्योंकि ईगो हर्ट हो रहा है, जो भी कोई भी कारण होता है, उस कारण से खाना घर में इतना डेली नहीं बन पाता है ना, क्योंकि हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब पे जा रहे हैं, तो क्या करते हैं, बाहर खाना खाते हैं। बाहर के खाने में उतना न्यूट्रिशन नहीं होता है, चाहे आप भोजन की थाली भी लें जो कि आपके घर के खाने में होता है। तो शहरीकरण जो होता है वह कुपोषण का कारण बन जाता है। पाचन, अवशोषण और उपापचय में कमी, पाचन तंत्र में किसी तरह की प्रॉब्लम हुए, ठीक है, तो निश्चित रूप से कुपोषण होना स्वाभाविक होता है। पाचन तंत्र में यदि पाचन के अभाव होता है, अवशोषण नहीं हो पाता है किसी चीज का, अवशोषण न होने के भी कई कारण होते हैं, जैसे हम बात करते हैं फॉलिक एसिड की, फॉलिक एसिड जो हमने ग्रहण करा है वो लो तत्व में कन्वर्ट होना चाहिए, है ना। तो अगर आपका पाचन नहीं हो पा रहा है किसी चीज का, या पाचन को जो कोई न्यूट्रिशन होता है उसको पचाने के लिए कोई और न्यूट्रिएंट की आवश्यकता है वो हम नहीं ले पा रहे हैं, तो हमें न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। जैसे फास्फोरस और कैल्शियम होता है, इन दोनों को पचाने के लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है। अब विटामिन डी नहीं मिल पा रहा है तो किसका प्रॉब्लम आएगी, कैल्शियम और फास्फोरस की कमी हो जाती है। यानी अवशोषण और उपापचय की जो कमी होती है उसके कारण से भी कुपोषण रोग हो जाते हैं। बच्चों, कुपोषण रोग होने के तो कई कारण होते हैं, है ना, परंतु इनको केवल अगर आप, नो डाउट बहुत सीवियर वाला कुपोषण होता है, या हम तो ये कहेंगे कि प्रथम स्तर का कुपोषण होगा तो भी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, दवाएं लेनी चाहिए, परंतु यदि कुपोषण का आपको निवारण करना है, परमानेंट निवारण करना है, तो जो उपापचय नियोजन होता है उसके द्वारा इसका उपचार किया जा सकता है, भोज्य सामग्री के द्वारा ही इसका उपचार किया जा सकता है। परमानेंट आप अपने कुपोषण को, या कोई रोगी जो कुपोषण से ग्रसित है उसको केवल और केवल भोज्य सामग्री देके कुपोषण से बचाया जा सकता है।